जो ब्रिज बिहारी थे वो उस टाइम लालू यादव का सरकार था, उसमें वो मंत्री थे, ठीक है। और अभी जो है जिनको सजा हुई है ये भी आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया है। मतलब ये क्या है? तो क्या भाई के साथ शाम में टहल रहा था, उसी समय कार वहां आके रुकती है। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, मतलब देख के लग रहा था कि कोई वीआईपी गाड़ी है। और उसे 5-6 शूटर्स निकलते हैं, सबके पास AK-47 था। और उन लोगों ने ब्रज बिहारी प्रसाद को मतलब कहते हैं ना, गोलियों से एकदम छलनी कर दिया। से अपराधी जो चरित्र के लोग होते हैं, अब इनको अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है तो वो संसद में जाएंगे। तो मतलब वो क्या ही देश के लिए, हमारे बिहार के लिए वो क्या करेंगे? नहीं, इनको ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री को देख लीजिए, पलटू राम को देख लीजिए। ये साल भर सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, हमारा तो अपराध पर 0 टॉलरेंस है। और देखिए अभी हाई कोर्ट ने 1 महीना पहले अनंत सिंह को रिहा किया है। कायदे से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो अपील कौन करेगा, है ना। मान लीजिए मुन्ना शुक्ला वाले मामले में भी अपील नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी तो रिहा हो गया था। तो कायदे से तो अनंत सिंह वाले में भी अपील होनी चाहिए, लेकिन मतलब सिर्फ बिहार की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, और इस मामले की ही बात नहीं कर रही हूँ। आप कहीं भी देखिए, बहुत सारे केसेस में 30-35 साल भी लग जाते हैं उसका फैसला आने में। अब देखिए ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे भारत के, 1975 में उनकी हत्या हुई, अब 50 साल होने को आए। और उसमें कब से, अब मुझे लगता है अब तक हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं आया है, सो लोअर कोर्ट तक की बात है। अब 50 साल में उसमें ज्यादातर न्यायमूर्ति गुजर गए, वकील गुजर गए, गवाह गुजर गए, अभियुक्त दिवंगत हो गए। अब जब सब दिवंगत ही हो जाएंगे तो फिर किसको सजा सुनाइएगा। फिर बहुत सारे केस में बहुत साल लगते हैं। निर्भया में तो हमको लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ाई की, तो उसमें तो मतलब चार्जशीट भी हुआ, सुनवाई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। ब्रिज बिहारी हत्याकांड, ये मामला आप सबको याद होगा। ये 1998 की घटना है जब ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी गई थी, और अभी उसका फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब इसको लेके काफी चर्चा हो रही है कि उम्र कैद की सजा, और वो भी आपको बता दें कि 1998 की ये घटना है और इसका फैसला 2024, यानी कि 25 से 26 साल लग गए इसका फैसला आने में। अब इस पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अमिताभ दास जी हैं, पूर्व IPS रहे हैं। आइए हम इनसे पूरी घटना और इसकी कहानी जानते हैं। सर, इसकी पूरी कहानी क्या है? देखिए दर्शकों को मैं बता दूं कि कल की ये गर्मा गर्म खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को, और 10 दिनों के अंदर सरेंडर करने कहा है। तो ये मामला मैं शुरू से समझाता हूँ। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था, और इसकी छवि एक बाहुबली की छवि थी। और जो बिहार का तिरहुत और चंपारण के इलाके हैं, उसमें ब्रज बिहारी प्रसाद की अदावत चलती थी, दुश्मनी चलती थी शुक्ला बंधुओं के साथ। 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। तो इन तीनों का भी गिरोह था, और इससे ब्रज बिहारी के गिरोह के वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। और उन दिनों में यूपी में एक बड़ा माफिया डॉन हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला। तो श्री प्रकाश शुक्ला भी शुक्ला बंधुओं के साथ खड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो छोटन शुक्ला था उसकी भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। तो ये सब को लेकर दोनों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया, और 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई गैंगवार में, और माना गया कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही उसकी हत्या करवाई है। उसके कुछ वक्त बाद क्या हुआ कि उसका भाई था भुटकुन शुक्ला, उसकी हत्या हो गई। भुटकुन शुक्ला की हत्या उसके ही अंगरक्षक ने कर दी, दीपक सिंह ने। और दीपक सिंह ने हत्या कर दी और हथियार लेके भाग गया। उसमें भी ये बात आई कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुन शुक्ला की हत्या करवाई है। तो दोनों गिरोहों में जो तनाव था वो चरम पर पहुंच गया। उसके बाद देखिए ब्रज बिहारी प्रसाद विधायक तो था ही, ये लालू सरकार में मिनिस्टर भी बन गया था, राबड़ी सरकार में भी मंत्री था, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री था, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था। उसके बाद इसके मंत्रालय में एक घोटाला हो गया। हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो एडमिशन होता है उसमें कुछ लड़के लड़कियों का मतलब पिछले दरवाजे से दाखिला हो गया। तो उस पर इतना मतलब विवाद बढ़ा कि ब्रज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा सरकार से, मतलब इसकी कुर्सी चली गई। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई और ये पटना के बेऊर जेल में पहुंच गया।
अब जैसा कि होता है वीआईपी कैदियों के साथ कि जेल में पहुंचते ही के साथ इसके सीने में दर्द उठना शुरू हुआ और इसकी तबीयत खराब हो गई। तो वीआईपी लोगों का एक बहाना होता है। तो उसके बाद बाहुबली तो था ही, जेल का डॉक्टर भी घबरा गया, उसने इसको रेफर कर दिया। पटना में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा में है। आईजीआईएमएस कहते हैं उसको संक्षेप में। तो आईजीआईएमएस में ये भर्ती हो गया ब्रज बिहारी प्रसाद। अब वहाँ जो भर्ती हुआ वहाँ तो बिल्कुल नवाब की तरह रहता था, कैदी बस कहने भर के लिए था। वहाँ दरबार लगाता था, लोगों से मिलता जुलता था, सब कुछ था इसके साथ। और हर शाम में ये बड़ा कैंपस है तो उसमें इवनिंग वॉक किया करता था। इधर जो मुन्ना शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, ये लोग जो थे ये इसके एकदम खून के प्यासे थे, क्योंकि इन लोग को डर था कि इसने छोटन शुक्ला को मरवा दिया है, भुटकुन शुक्ला को मरवा दिया है, यदि इसको नहीं रोका जाएगा तो कल हमारा नंबर आ जाएगा, है ना। तो 13 जून 1998 की घटना है। ये ब्रज बिहारी प्रसाद शाम में टहल रहा था, उसी समय कार वहां आके रुकती है। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, मतलब देख के लग रहा था कि कोई वीआईपी गाड़ी है। और उसे 5-6 शूटर्स निकलते हैं, सबके पास AK-47 था। और उन लोगों ने ब्रज बिहारी प्रसाद को मतलब कहते हैं ना गोलियों से एकदम छलनी कर दिया। सर ये घटना जो है, ये मामला 1998 का है, ठीक है, और अभी 2024 चल रही है, तो टोटल मिला के आप 25-26 साल हो गए इस मतलब इस मामले का जो रिजल्ट है वो आने में, सजा मिलने में। तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग का देश है उसमें कानून व्यवस्था में कुछ सुधार होनी चाहिए? मतलब सिर्फ बिहार की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, और मैं इस समझ गया। मामले की ही बात नहीं कर रही हूँ। आप कहीं भी देखिए, बहुत सारे केसेस में 30-35 साल भी लग जाते हैं उसका फैसला आने में। देखिए तो बड़ी समस्या है, तो है ना, तारीख पर तारीख वाली समस्या है ना एक, मतलब तारीख पर तारीख पड़ता रहता है। इसकी 2-3 वजह है। एक तो देखिए पूरे न्याय की प्रक्रिया इसी केस में हमने देखा, पहले निचली अदालत का फैसला आया, फिर उसमें जो भी हारने वाला होता है वो हाई कोर्ट चला जाता है, फिर उसमें जो हारने वाला रहता है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कोर्ट है और वहीं से उसी का फैसला मान्य हो जाता है। मतलब कम से कम 3 जगह तो वो कानूनी लड़ाई होती ही है, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ज़्यादातर महत्वपूर्ण केसों में जो कानूनी लड़ाई होती है वो 3 स्तर पर होती है, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इस देश में बहुत ज़्यादा अदालतों पर भी बोझ है मुकदमों का। यदि आप सारे मुकदमे जोड़ दें, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब के, तो आपको करोड़ों में उनकी संख्या हो जाएगी, है ना। तो ये तो देश में जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, छोटा मोटा देश तो है नहीं, 142 करोड़ की आबादी है। अब तो चीन को पछाड़ के हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया है आबादी के मामले में। तो ये भी एक है, इतना कोर्ट लंबित रहता है। और बीच में ऐसी मतलब कुछ की भी गई है, मतलब कोशिशें की गई है कि तेजी से हो निष्पादन। जैसे कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला में, देश के सभी जिलों में कर दिया है, एक MP MLA का कोर्ट कर दिया है, स्पेशल कोर्ट, जहाँ सिर्फ विधायकों और सांसदों के जुड़े मामलों का निष्पादन होगा। एक तो ये किया गया, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात होती है। कई बार होता है, जैसे कि आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई का आदेश दे दिए कि डेली बेसिस पर हियरिंग होगी। ऐसा नहीं कि आज एक हियरिंग हुई और अगली तारीख 6 महीने बाद और फिर अगली तारीख 6 महीने बाद। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट करता है ऐसा, ये हाई कोर्ट भी जो देखता है कि बहुत बड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, तो उसमें डेली बेसिस पर सुनवाई का आदेश दे देता है। लेकिन हर केस में तो डेली बेसिस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ये तो दिक्कत है ही, और इसमें तो सुधार की आवश्यकता है ही। आपने सही कहा कि बहुत समय लगता है। जी जी। मतलब इसी मामले पे नहीं, बहुत सारे मामले हैं सारे जो मामले आते हैं। सारे मामले, और ये क्रिमिनल केस में तो तब भी कुछ होता है, जो सिविल केसेस है, जैसे जमीन जायदाद का जो केस होता है, संपत्ति विवाद, उसमें तो दादा केस करता है और पोता और परपोता के समय फैसला आता है। वो मुकदमे तो बिल्कुल मतलब मजाक बन जाते हैं, तो दीवानी मुकदमे होते हैं। जी। ये रेप केसेस भी होती है, जैसे निर्भया हत्याकांड में आप। फिर बहुत सारे केस में बहुत बहुत साल लगते हैं। निर्भया में तो हमको लगता है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ाई की, तो उसमें तो मतलब चार्जशीट भी हुआ, सुनवाई भी हुई, और 4 लोगों को तब फांसी पर लटका भी दिया गया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे केसों में बहुत समय लगता है। जी। ऐसे होंगे तो फिर तो नहीं रुकने वाली है अपराध। ये सही बात है। ये तो मतलब होता ही है कि एक इंग्लिश में कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि यदि मतलब न्याय में देर होती है इसका मतलब कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है। अब सब अभियुक्त तो मर ही जाएंगे, है ना, मान लीजिए सबकी प्राकृतिक मौत ही हो जाएगी, तो आप किसको फांसी दिलवाइएगा, किसको उम्र कैद दिलवाइएगा। तो फिर तो अदालत मतलब एक अब देखिए ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे भारत के, 1975 में उनकी हत्या हुई, अब 50 साल होने को आए। और उसमें कब से, अब मुझे लगता है अब तक हाई कोर्ट का भी शायद फैसला नहीं आया है, लोअर कोर्ट तक ही बात है। अब 50 साल में उसमें ज़्यादातर न्यायमूर्ति गुजर गए,
वकील गुजर गए, गवाह गुजर गए, अभियुक्त दिवंगत हो गए। अब जब सब दिवंगत ही हो जाएंगे तो फिर किसको सजा सुनाइएगा? अंत में कोर्ट की फाइल बंद कर देगा कि भाई जितने अभियुक्त थे सब परलोक सिधार गए हैं। तो ये बात तो है ही, बहुत बार तो मजाक बन जाता है। ये सही आपने कहा जी। सर ये भी क्वेश्चन है कि जो ब्रिज बिहारी थे वो उस टाइम लालू यादव का सरकार था और उसमें वो मंत्री थे, ठीक है। और अभी जो है जिनको सजा हुई है ये भी आरजेडी ने उनको उनको टिकट दे दिया है, मतलब ये क्या है? अब इसको क्या कहा जाए? देखिए, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, ऐसे तो पूरे देश में गिरा है, उसमें बिहार भी शामिल है, कि ये सब कोई देखने नहीं जाता है। हर चीज़ अब वोट बैंक की राजनीति हो गई है। मान लीजिए उस समय ठीक कहा आपने कि ब्रज बिहारी प्रसाद भी राजद के थे और मुन्ना शुक्ला उनके हत्यारे भी राजद के थे, दोनों लालू के ये है। लेकिन लोग राजनीति में देखिए अवसरवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अवसरवादिता देखते हैं। अब मान लीजिए लालू को लगा होगा कि अभी मुन्ना शुक्ला को देने से वैशाली में भूमिहार वोट बैंक में सनमारी हो जाएगी, तो उसका ये सारी बातें भुला दी जाती है कि किसने कब ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की और किसने क्या किया। सभी लोग बिल्कुल अवसरवादी हो गए। अब हमारे मतलब इनको ही देख लीजिए, मुख्यमंत्री को देख लीजिए, पलटू राम को देख लीजिए, ये साल भर सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, हमारा तो अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। और देखिए अभी हाई कोर्ट ने 1 महीना पहले अनंत सिंह को रिहा किया है। कायदे से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो अपील कौन करेगा? है ना? मान लीजिए मुन्ना शुक्ला वाले मामले में भी अपील नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी तो रिहा हो गया था। तो कायदे से तो अनंत सिंह वाले में भी अपील होनी चाहिए, लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो जाए तो क्या अपील होगी? तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक ही खेल खेल रहे हैं। पक्ष जदयू है तो वो अनंत सिंह के पीछे दौड़ रहा है, राजद है तो मुन्ना शुक्ला की गोद में बैठा हुआ है, और इसमें जो बिहार का आम आदमी है वो पिस रहा है, बिहार पिस रहा है जी। जी देखिए सर, ऐसे अपराधी जो चरित्र के लोग होते हैं, अब इनको अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है तो वो संसद में जाएंगे। तो मतलब वो क्या ही देश के लिए, हमारे बिहार के लिए वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। माफिया लोग संसद में जाएं या विधानमंडल में जाएं, क्या करेंगे? वो तो अपना पैसा बनाएंगे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा गलती राजनीतिक दलों से भी ज्यादा गलती यहाँ आम लोगों की है, मतदाताओं की है। अब जैसे मैंने बिहार में देखा है, पढ़े लिखे भूमिहारों को मैंने देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को मैंने देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को मैंने देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए, और जब अपराध बढ़ेंगे तो सब बैठ के नेहरू जी की निंदा करेंगे। तो क्या है कि इसमें राजनीतिक दलों से भी ज़्यादा इस देश का जो आम मतदाता है वो दोषी है। आम मतदाता जो होता है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को नायक बना देता है, हीरो बना देता है, और उनको वोट दे के चुनाव जिताता है। अभी अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत जाता है, क्या मोकामा के लोगों को मालूम नहीं है कि वो माफिया है? आनंद मोहन जीत जाता है, शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहा सीवान से। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, और इसके लिए अंततः मतदाता ही जिम्मेदार है। जो आम वोटर है वही जिम्मेदार है और कोई नहीं जी। तो सर ये भी एक देखा जाए तो मतलब माफिया, मतलब इस पे क्या रोक नहीं होनी चाहिए? देखिए रोक के लिए तो बहुत कोशिश की जाती है। अब तो चुनाव आयोग ने नियम बना दिया है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको शपथ पत्र देना पड़ता है, हलफनामा, आपको अपने सारे आपराधिक इतिहास बताने पड़ते हैं। मान लीजिए आज कोई भी क्रिमिनल चुनाव लड़ता है तो उसको अपना सारा आपराधिक इतिहास बताना पड़ता है, उसको चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर डाल देता है। मतलब आप एक क्लिक करके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसका पूरा आपराधिक इतिहास देख सकते हैं। इसके बावजूद यदि जनता वोट देती है तो क्या करेगी? एक और नियम बनाया गया है कि यदि किसी मामले में आप सजा याफ्ता हो जाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जैसे मुन्ना शुक्ला की बात कीजिए, अब मुन्ना शुक्ला सजा याफ्ता हो गया तो अब उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो गया, या लालू यादव चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो गए तो अब उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो गया है। तो ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम भी काफ़ी नहीं है। देखिए जब तक जनता में जागरूकता नहीं होगी ये सब कदमों से कुछ नहीं होने वाला है। वो वेबसाइट पर जनता पढ़ भी लेगी कि 100 केस इनके खिलाफ हैं, लेकिन लगेगा कि तो मेरी जाति का आदमी है तो लोग धूप में खड़ा होकर उसको वोट दे देंगे। तो चुनाव आयोग क्या करेगा? जातिवाद बहुत है बिहार जी, में। जाति पूरे देश में। अब बिहार को ही बस क्यों बदनाम किया जाए? कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, बिहार में ज्यादा होती है, जाति पे ही लोग वोट देते हैं। देखिए मैंने दूसरे राज्यों में भी चुनाव करवाए हैं। जब मैं आईपीएस में था तो चुनाव आयोग मुझे ऑब्जर्वर बना के भेजता था। मैंने कर्नाटक में चुनाव करवाए, गुजरात में, नागालैंड में, अलग पंजाब में, अलग अलग राज्यों में। हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। बिहार की बदनामी थोड़ी ज़्यादा है। कर्नाटक में मैं गया तो वहाँ भी वही हाल था। लिंगायत जाति के लोग अलग कूद रहे हैं, वोक्कलिगा जाति के लोग अलग कूद रहे हैं, कुरबा अलग कूद रहे हैं। तो हर जगह यही कचरा फैला हुआ है जी।
धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो आपने सुना ये आईपीएस अमिताभ दास, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे हमारे साथ। इन्होंने ये बताया जब ये घटना हुई थी, जब ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी, उस टाइम ये बिहार में कार्यरत थे और इन्होंने उस पूरे मामले को नज़दीक से देखा है, जाना है। तो हमने इनसे समझा और इस पे भी बात किया कि जब ये मामला 1998 की है और सजा और इसका फैसला अभी आ रहा है 2024 में, यानी कि 25-26 साल हो गए। तो मतलब क्या कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता नहीं है? और आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।